तो ये है जेनिफर्स बॉडी मूवी और मूवी स्टार्ट होती है मेंटल असाइलम से, जहां अनीता नीडी नाम की लड़की को दिखाया जाता है। नीडी का बिहेवियर बहुत अलग होता है। जब एक नर्स वहां आकर उसे खाना खाने के लिए बोलती है, तब नीडी उसी पर अटैक कर देती है, उसे बुरी तरह से मारने लगती है। किसी तरह उसे छुड़ाकर रूम में बंद कर दिया जाता है। नीडी बहुत ही चिड़चिड़ी होती है, लेकिन वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। तो आखिर उसके साथ क्या हुआ था, चलिए जानते हैं। तो सीन शिफ्ट होती है पास्ट में, जहाँ स्कूल में जेनिफर नाम की लड़की को दिखाया जाता है। जेनिफर स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की होती है, साथ ही वो नीडी की बेस्ट फ्रेंड भी होती है। जेनिफर बहुत ही मॉडर्न होती है, पर नीडी ऐसी नहीं होती। नीडी बहुत ही सिंपल सीधी साधी लड़की होती है। नीडी का एक बॉयफ्रेंड जेफ होता है, पर नीडी जेफ की जगह जेनिफर को ज्यादा इम्पोर्टेंस देती थी। एक दिन जेनिफर नीडी को कहती है, आज रात पार्टी में एक बैंड परफॉर्म करने वाली है, तो तुम्हें भी साथ चलना होगा। नीडी थोड़ी देर तक मना करने के बाद जाने के लिए तैयार हो जाती है, और ये जेफ को अच्छा नहीं लगता। पार्टी में उनकी मुलाकात बैंड के एक लड़के से होती है। जेनिफर को वो पसंद आ जाता है। दोनों के बीच बहुत बातें होती हैं। लड़के का नाम निकोलस होता है, जो बैंड को लीड करने वाला था। नीडी को अकेले में निकोलस और उनके दोस्तों की बातें सुन बहुत गुस्सा आता है, पर जेनिफर को ये बात बताने पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब निकोलस गाना गाने लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर तभी अचानक वहाँ आग लग जाती है। सब जान बचाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। जेनिफर इन सब के बीच अंदर ही फंस जाती है। तब नीडी किसी तरह जेनिफर को वहाँ से बाहर निकालती है। बाहर निकलने के बाद निकोलस जेनिफर को उनके साथ चलने के लिए कहता है। ये सुन नीडी जेनिफर को उनके साथ जाने के लिए मना करती है, पर जेनिफर नहीं मानती और निकोलस के साथ चली जाती है। नीडी को डर लगने लगता है, क्योंकि जेनिफर अनजान लड़कों के साथ चली गई थी। नीडी को यही चिंता थी, जेनिफर किसी तरह सही सलामत घर आ जाए। नीडी रोते हुए घर आती है और अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाकर बताती है कैसे जेनिफर कुछ अनजान लड़कों के साथ चली गई है। नीडी जेफ से बात कर ही रही होती है, तभी उसे घर के बाहर किसी चीज की आवाज आती है, पर बाहर आकर देखने पर वहाँ कोई नहीं होता। नीडी रिलैक्स होकर रूम अंदर जाने लगती है, पर तभी उसे घर अंदर चिल्लाने की आवाज आती है। वहाँ जाने पर उसके सामने जेनिफर होती है। नीडी उसे देख डर जाती है, क्योंकि जेनिफर की हालत बहुत खराब होती है। तभी अचानक जेनिफर फ्रिज को खोलकर उसमें से मीट निकाल कर खाने लगती है। ये देख नीडी को कुछ समझ नहीं आता। इधर जेनिफर खून की उल्टियाँ भी करने लगती है। अब जेनिफर के वहाँ से जाने के बाद अगली सुबह नीडी उस इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है। इतने में जेनिफर उसके पास आती है, जो बिल्कुल नॉर्मल होती है। उसे देख ऐसा लगता है मानो कल उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। जेनिफर बहुत ही चिल होती है। अब उनके क्लास में टीचर आता है और कल रात के इंसिडेंट के बारे में बताते हुए अपना दुख प्रकट करता है। ये सुन जेनिफर टीचर का ही मजाक उड़ाने लगती है। जेनिफर कल रात के बाद से पूरी तरह बदल गई थी, जिसे नीडी पहचान लेती है। नीडी जेफ को जेनिफर के हरकत के बारे में बताती है, साथ ही ये भी बताती है जेनिफर कल रात उसके पास आई थी, वो भी पूरी तरह जख्मी हालत में। लेकिन जेफ उल्टा नीडी पर हंसने लगता है। उसे नीडी की बातों पर यकीन नहीं होता। दूसरी ओर जेनिफर को एक लड़के को अपनी बातों में फंसाते हुए दिखाया जाता है। लड़का उनके फुटबॉल टीम का कैप्टन होता है। जेनिफर लड़के को अपने साथ जंगल चलने को कहती है। लड़का पहले तो मना करता है, लेकिन जेनिफर की मीठी बातों में आकर साथ जंगल चलने को तैयार हो जाता है। दोनों के जंगल पहुंचने के बाद जेनिफर उसे अपना असली रूप दिखाती है। जेनिफर एक शैतान में बदल जाती है और देखते ही देखते लड़के को खा जाती है। इधर लड़के के चीखने की आवाज एक आदमी सुन लेता है। आवाज का पीछा करते हुए अंदर जाने पर उसे लड़के की चिथड़ों में पड़ी बॉडी मिलती है। पूरा दिन कॉल करने के बाद नीडी की जेनिफर से बात होती है। नीडी जेनिफर को कहती है उस रात के इंसिडेंट के बाद सब कुछ अजीब हो रहा है। तब जेनिफर नीडी को समझाते हुए कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा मत सोचो। यहाँ ध्यान देने वाली बात तो ये है, जेनिफर अपना जीभ जला रही होती है, पर उसके जीभ को कुछ नहीं होता। अब सवाल ये है कि उस रात जेनिफर के साथ हुआ क्या था। सब कुछ ऐसा ही चलते हुए 1 महीना हो जाता है। यहाँ जेनिफर को दिखाया जाता है, जो पहले के जैसे एनर्जेटिक नहीं होती, मानो जैसे उसे खाना ना मिला हो। तभी क्लास में एक लड़का आता है, जेनिफर को साथ में मूवी देखने चलने के लिए कहता है, पर जेनिफर उसे मना करते हुए कहती है अगर तुम मेरा साथ पाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरे घर आना होगा। अब लड़का जेनिफर के घर पहुंचता है, जहां जेनिफर उसे कच्चा ही खा जाती है और ये बहुत भयानक होता है। दूसरी ओर नीडी को दिखाया जाता है।
आंखें खुलते उसे महसूस होता है जेनिफर किसी खतरे में है। नीडी जेनिफर को बचाने अपने कार से निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे जेनिफर मिलती है। जेनिफर तुरंत उस पर हमला कर देती है। नीडी किसी तरह बचती हुई घर अंदर चली जाती है, लेकिन रूम अंदर जाने पर जेनिफर वहां बिल्कुल नॉर्मल हालत में होती है। नीडी पूरी तरह हैरान हो जाती है क्योंकि बाहर जेनिफर उसे मारने वाली थी। जेनिफर नीडी से कहती है, आज मैं तुम्हें सब बता दूंगी, आखिर मेरे साथ हुआ क्या है और मैं बदल क्यों गई हूँ। मेरे साथ ये सब उसी रात को स्टार्ट हुआ है जब मैं निकोलस और उनके साथियों के साथ वेन में गई थी। दरअसल उस रात सभी एक नदी के पास जाते हैं और फिर डेविल की पूजा करने लगते हैं क्योंकि वे सभी अपने करियर में सक्सेस पाना चाहते थे। निकोलस जेनिफर से पूछती है। जेनिफर के यहाँ कहते ही निकोलस जेनिफर को डेविल के सामने बलि चढ़ा देता है, उसे मार कर नीचे झरने में फेंक देता है। डेविल उन सभी को विश करता है और निकोलस और उसके साथी अपने करियर में सक्सेस पा जाते हैं। लेकिन तभी नीचे दिखाया जाता है जेनिफर जिंदा है। दरअसल यहाँ जेनिफर ने झूठ बोला था कि वो वर्जिन है। जेनिफर वर्जिन न होने के कारण मरती नहीं और डीमन उसे पोसेस्ड कर लेता है। जेनिफर की नींद खुलते उसे बहुत भूख लगती है। चूँकि नीडी का घर पास ही होता है तो जेनिफर उसके घर पहुँच जाती है। ये सब सुन नीडी को यकीन नहीं हो रहा था, तो इसलिए जेनिफर अपने हाथ को काट कर दिखाती है कैसे वो जल्दी ठीक हो जाती है। सच जान नीडी को डर लगने लगता है जेनिफर कहीं उसे ही ना मार दे। तब जेनिफर कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, और फिर वहाँ से चली जाती है। जेनिफर वहीं से नीचे कूद जाती है पर उसे कुछ नहीं होता। अगले दिन नीडी इन सब के बारे में किताबों में ढूंढ रही होती है। तब उसे पता चलता है अगर जेनिफर को डीमन से छुटकारा पाना है तो उसे उसके सीने में चाकू मारना होगा, नहीं तो वो कभी ठीक नहीं होगी। नीडी इस बारे में जेफ को भी बताती है, जिसे पहले ये सब झूठ लग रहा था। नीडी जेफ को बताती है जेनिफर के लिए इंसानों को मारना आम बात है और अगर वो इंसानों को नहीं मार कर खाएगी तो वो पहले के जैसे जवान और खूबसूरत नहीं रह पाएगी। यहाँ नीडी को जेफ की चिंता हो रही थी जेनिफर कहीं उसे ही ना खा जाए। दूसरे दिन स्कूल में एक फंक्शन होता है। स्कूल के सभी लोग आए हुए होते हैं, लेकिन नीडी को जेफ कहीं दिखाई नहीं देता और ना ही जेनिफर वहाँ होती है। नीडी पूरी तरह घबरा जाती है, उसे जेफ को लेकर डर लगने लगता है। नीडी जल्दी से जेफ के घर पहुँचती है, जहाँ उसे पता चलता है जेफ तो पहले ही निकल चुका है। नीडी जल्दी उसके पीछे जाती है। इधर जेफ जेनिफर के साथ होता है। दोनों जंगल की ओर जा रहे होते हैं। यहाँ जेनिफर जेफ से बोलती है, नीडी तुम्हें धोखा दे रही है, मगर जेफ कहता है नीडी ऐसा कभी नहीं कर सकती। अब जेनिफर उसे लेक के पास लाती है। जेफ को अपनी बातों में सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन जेफ उसके चक्कर में नहीं आता। जेनिफर इससे गुस्सा हो जाती है। जेफ को तुरंत पानी में धक्का देकर उसे जान से मारने की कोशिश करती है। इतने में नीडी भी आ जाती है। नीडी के सामने ही जेनिफर जेफ के गले को बुरी तरह काट लेती है। ये देख नीडी तुरंत जेफ को बचाने पानी में कूद जाती है। जेनिफर उससे कहती है, तुम बीच में मत आओ, नहीं तो मारी जाओगी। लेकिन नीडी पीछे नहीं हटती। जेनिफर उसे मारने आगे बढ़ती है, पर तभी जेफ जेनिफर पर सामने से भाला घुसा देता है। जेनिफर वहीं तुरंत गिर पड़ती है। वहीं जेफ भी गिर पड़ता है, अपनी आखिरी सांसें गिनने लगता है। ये देख नीडी पूरी तरह टूट जाती है और जेफ के मरने के बाद घर आकर रोने लगती है। पर अब नीडी जेफ की मौत का बदला लेने की सोचती है। नीडी सीधे जेनिफर के घर जाती है और उसे मारने लगती है, लेकिन जेनिफर भी नीडी पर अटैक कर उसके गले पर काट लेती है, मगर नीडी किसी तरह से उसके सीने में चाकू घुसाकर उसे मार डालती है, जिसके बारे में उसने पहले किताब में पढ़ रखा था। जेनिफर डीमन से आजाद हो जाती है, पर इतने में वहाँ जेनिफर की माँ आ जाती है और नीडी के पास जेनिफर की डेड बॉडी देखती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और यहाँ पता चलता है जेनिफर के काटने के कारण नीडी भी जेनिफर के जैसे बन चुकी है। नीडी के पास भी शैतानी ताकतें आ जाती हैं। वो हवा में उड़कर जेल से भाग जाती है। फिर वो उसी नदी के पास आती है जहाँ जेनिफर को मारा गया था। नीडी वहाँ से वही चाकू उठा लेती है। इधर निकोलस और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो एक होटल में यासी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन सब की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। कैमरे में दिखाया जाता है नीडी इनके रूम की ओर आ रही थी और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। पर अगर आप जानना चाहते हैं सुनसान हाईवे से गुजरने का नतीजा क्या होता है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करिए।